चेक भी कर लीजिए। पिछले वीडियो में हमने पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र के बारे में, परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ लिया था। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। अब हम प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। प्रजनन तंत्र या जनन तंत्र। सबसे पहले जनन की परिभाषा क्या है, जनन या प्रजनन किससे कहते हैं? तो सजीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अपने समान संतति उत्पन्न करना, इसका मतलब क्या है? जैसे नीम का जो पेड़ है उससे नीम का पौधा बनता है, आम का पेड़ है उससे आम का पौधा बनेगा, अन्य कोई भी पेड़ पौधे हैं उनसे उसी प्रकार के पेड़ पौधे हैं ये बनते हैं। मनुष्य से मनुष्य का शिशु है, बंदर है बंदर से बंदर का शिशु है, इसी प्रकार अन्य प्राणी है उनसे उन्हीं की तरह का शिशु है, ये उत्पन्न होते हैं या जन्म लेते हैं। तो अपने समान संतति उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। सजीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिसमें नर व मादा अलग अलग होते हैं। इसे लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। लैंगिक द्विरूपता, द्विरूपता का मतलब दो रूप कौन से? नर व मादा। तो परिभाषा पूछ ली जाए, लैंगिक द्विरूपता किसे कहते हैं? मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिसमें नर व मादा अलग अलग होते हैं, इसे लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जिनमें नर व मादा है, वो एक ही प्राणी में होते हैं, उन्हें उभयलिंगी प्राणी कहते हैं, जैसे केंचुआ। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। नर युग्मक शुक्राणु होता है, मादा युग्मक अंडाणु है, इनका केंद्रक जब संलयित होते हैं, इनके केंद्रक मिलते हैं, तो उस क्रिया को कहते हैं निषेचन क्रिया या निषेचन। निषेचन के पश्चात युग्मनज बनता है, जाइगोट युग्मनज, और युग्मनज से फिर जीव का निर्माण होता है। यानी नर युग्मक शुक्राणु है, मादा युग्मक अंडाणु है, इनके जो केंद्रक हैं ये संलयित होते हैं, तो इस क्रिया को तो बोलते हैं निषेचन, निषेचन क्रिया। और निषेचन क्रिया से क्या बनता है? युग्मनज। युग्मनज का मतलब है कि शुक्राणु और अंडाणु के दोनों के केंद्रक है वो एक जगह होते हैं, फिर उनमें विदलन प्रारंभ होता है। विदलन का मतलब है कि उनमें अलग अलग शरीर के जो अंग है वो बनना प्रारंभ होते हैं, और युग्मनज से फिर बनता है जीव। तो एक तो जनन की परिभाषा हो गई, लैंगिक द्विरूपता की परिभाषा हो गई, तीसरी निषेचन की परिभाषा हो गई कि नर युग्मक शुक्राणु व मादा युग्मक अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। इसके बाद में एक परिभाषा है यौवनारंभ। यौवनारंभ क्या होता है? नर व मादा में जनन परिपक्वन काल को यौवनारंभ कहते हैं। नर व मादा में या मनुष्य में, नर व मादा में जनन परिपक्वन काल, जनन परिपक्वन काल, काल का मतलब समय, को यौवनारंभ कहते हैं। यौवनारंभ की आयु है वो अलग अलग होती है। यानी जनन परिपक्वन काल की आयु है ये लड़कियों में 12 से 14 वर्ष और लड़कों में 13 से 15 वर्ष होती है। यानी लड़कियों में 12 से 14 वर्ष की आयु में जनन अंग है ये परिपक्व होना प्रारंभ हो जाती है, और लड़कों में 13 से 15 वर्ष की आयु है उसमें जनन अंगों का परिपक्वन होना प्रारंभ हो जाता है। जनन अंगों का परिपक्वन प्रारंभ होता है तो नर व मादा में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जिनको द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। तो पहले पुरुषों में या नर में गौण लैंगिक लक्षण, पुरुषों में गौण लैंगिक लक्षण है आवाज़ का भारी होना,
आवाज़ का भारी होना, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का आना, कंधों की चौड़ाई बढ़ना, त्वचा का तेलीय होना, ये कुछ लक्षण है जो पुरुषों में दिखाई देने वाले लक्षण है। इनको कहा जाता है पुरुषों में द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण। इसी प्रकार मादा में या स्त्रियों में गौण लैंगिक लक्षण, जिसमें सबसे पहले है आवाज़ का महीन होना, आवाज़ का महीन होना या आवाज़ का पतला होना। दूसरा है त्वचा का मुलायम होना, त्वचा का मुलायम होना, ऋतुस्राव प्रारंभ होना, ऋतुस्राव या माहवारी प्रारंभ होना, स्तनों का विकास होना, श्रोणि क्षेत्र का विकसित होना, ये मादा के गौण लैंगिक लक्षण हैं जो यौनारंभ के पश्चात दिखाई देते हैं। यौनारंभ की परिभाषा बता दी गई है आपको कि मनुष्य में या नर व मादा में जनन परिपक्वन काल को यौनारंभ कहते हैं। इसकी आयु अलग अलग बता दी गई है और इसमें यौनारंभ के दौरान नर में और मादा में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, ये हो गया। इसके बाद में है मानव जनन तंत्र या मानव प्रजनन तंत्र। जिसमें हम पहले पढ़ेंगे नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। इसमें एक तो प्राथमिक लैंगिक अंग और एक द्वितीयक लैंगिक अंग या द्वितीयक लैंगिक अंग को हम सहायक अंग भी कहते हैं। तो नर जनन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहले है प्राथमिक लैंगिक अंग या प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग क्या है? वर्षण है। इनको जनद अंग भी कहते हैं, जनद अंग। प्राथमिक जनद अंग या प्राथमिक लैंगिक अंग वर्षण है। वर्षण की स्थिति बतानी है। वर्षण कोश में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। ये एक जोड़ी होते हैं, गहरे गुलाबी रंग के होते हैं और इनका कार्य क्या है? वर्षण का एक भाग शुक्राणुओं का निर्माण करता है और वर्षण का दूसरा भाग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है। ये हो गया वर्षण के कार्य। तो प्राथमिक लैंगिक अंग में आपको वर्षण के बारे में बताना है। वर्षण प्राथमिक लैंगिक अंग है। प्रश्न पूछ लिया जाए कि मनुष्य में नर में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है, तो वो है वर्षण। वर्षण की स्थिति बता देना और वर्षण के कार्य बता देना। इसके बाद में है द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग। द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग कौन कौन सी है? पहले डायग्राम देखो नर जनन तंत्र का। ये शुक्राशय, ये मूत्राशय,
यहाँ पर ये प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि ये वृषण, शुक्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी, ये वृषण कोश, और नीचे लिख देना चित्र नर जनन तंत्र। प्राथमिक जनन अंग या लैंगिक अंग के बारे में हमने पढ़ लिया था, वृषण के बारे में। सहायक लैंगिक अंग कौन से है? वृषण के बाद में है वृषण कोश, वृषण कोश के बाद में है शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्र मार्ग, और लास्ट है शिश्न। ये सहायक अंग है, सहायक लैंगिक अंग। अब इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग या सहायक लैंगिक अंग में वृषण कोश। ये वृषण कोश क्या होते हैं? वृषण कोश उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। इनका तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, जो शुक्राणुओं के लिए उपयुक्त है। इसमें जो तापमान है ये 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है शरीर के तापमान से, और ये तापमान क्या है? शुक्राणुओं के लिए उपयुक्त तापमान है। इसके पश्चात शुक्रवाहिनी। ये शुक्रवाहिनी, दोनों वृषण से एक एक शुक्रवाहिनी निकलती है, जो शुक्राणुओं को वृषण से शुक्राशय तक पहुंचाती है। शुक्राणुओं को वृषण से शुक्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। शुक्रवाहिनी है, इनकी भित्ति है वो पेश से भित्ति होती है। इनमें संकुचन शीतलन होता रहता है, जिससे शुक्राणु है ये वृषण से शुक्राशय तक पहुंचाए जाती है। इसके बाद में है शुक्राशय। शुक्राशय क्या है? दोनों ओर के दोनों वृषण से दोनों शुक्रवाहिनी है, ये आगे चल करके एक विशेष संरचना शुक्राशय का निर्माण करती है, और शुक्राशय में जो तरल पदार्थ होता है ये शुक्राणुओं को ऊर्जा व गति प्रदान करता है। तो शुक्राशय में ये बात बतानी है आपको, कार्य क्या है शुक्राशय का? शुक्राणुओं को सुरक्षित रखना, शुक्राणुओं को ऊर्जा व गति प्रदान करना। जो शुक्राशय में जो तरल पदार्थ है ये शुक्राणुओं को ऊर्जा और गति प्रदान करता है और वीर्य निर्माण में सहायक है। इसके बाद में है प्रोस्टेट ग्रंथि। ये प्रोस्टेट ग्रंथि, तो पहले इसकी स्थिति बतानी है कि यह सिंगाड़ेनुमा आकार की ग्रंथि होती है, जो कई पिंडों में बटी हुई रहती है। यह मूत्र मार्ग है, इसके आधार भाग पर स्थित होती है, और इसका कार्य भी वही है जो शुक्राशय का है, शुक्राणुओं को गति प्रदान करना। इसके बाद में है मूत्र मार्ग। ये मूत्राशय है। मूत्राशय से जो संरचना
ये निकल करके और ये स्खलन वाहिनी है, इससे मिल करके ये मूत्र जनन वाहिनी बनाती है। ये संरचना ये मूत्राशय से निकल करके और स्खलन वाहिनी जिसमें शुक्राणु ये मूत्र मार्ग तक पहुंचते हैं वो, तो इनसे मिल करके और ये मूत्र जनन नलिका का निर्माण करती है। इससे मूत्र है, मूत्र शुक्राणु और प्रोस्टेट ग्रंथि के स्राव, इन तीनों के स्राव है। मूत्र शुक्राणु और प्रोस्टेट ग्रंथि के स्राव है, ये शरीर से बाहर निकलती है। लास्ट है फिर शिश्न। शिश्न एक पेशीय भाग है, मैथुनांग है। यह निषेचन क्रिया में सहायक है, शुक्राणुओं को मादा जनन अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है और इसके अलावा यह उत्सर्जन क्रिया में भी सहायक है। ये हो गया शिश्न के बारे में, शुक्राणुओं को मादा जनन अंग तक पहुंचाना, उत्सर्जन क्रिया में सहायक। और यह क्या है, एक मैथुन अंग है जो कैसा है, मांसपेशीय अंग है। ये हो गया नर जनन तंत्र के बारे में। तो प्रजनन तंत्र में जनन की परिभाषा, लैंगिक द्विरूपता, निषेचन और यौनारंभ की परिभाषा हो गई। यौनारंभ के कारण से नर व मादा में जो गौण लैंगिक लक्षण दिखाई देते हैं कौन कौन से है वो बता दिए गए आपको। इसके बाद में मानव जनन तंत्र को दो भागों में बांटा गया था, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र को दो भागों में बांटा है, एक तो प्राथमिक लैंगिक अंग और एक सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग में आपको सिर्फ और सिर्फ वर्षण के बारे में बताना है, वर्षण की स्थिति और वर्षण के कार्य बताने हैं उसमें। इसके बाद में द्वितीयक जनन अंग या सहायक जनन अंग है, उसमें वर्षण कोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रमार्ग, शिश्न, इन अंगों के बारे में बताना है, इनकी स्थिति बतानी है और इनका एक एक कार्य है वो ध्यान रखना है। डायग्राम बिल्कुल इजी है, पहले मूत्राशय ये बनाना, फिर यहाँ से ये शुक्राशय बना करके और फिर यहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि और ये शुक्रवाहिनी को यहाँ ये वर्षण से ये जोड़ देना और उसके बाद में ये मूत्रवाहिनी है ये बनानी है और उसके बाद में ये शिश्न का भाग, ये वर्षण कोश। तो वीडियो के साथ में आपको पीडीएफ फाइल है, नोट्स है ये उपलब्ध कराए जा रहे हैं पीडीएफ फाइल द्वारा। नोट्स को आप अपनी कॉपी में बिल्कुल जैसे वीडियो आप वीडियो सुनते हैं उसके साथ साथ नोट्स है उनको भी नोट करते रहना, लिखते रहना। ये नहीं कि सभी नोट्स है वो बाद में आप एक साथ लिखो। जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाता है, वीडियो को आप सुनो, पहले समझो उसको और उसके बाद में जो उस वीडियो से संबंधित नोट्स हैं उन नोट्स को आप अपनी जो नोट्स वाली कॉपी है विज्ञान की उसमें उतारना। और कोई समस्या है तो वो आप वो पूछ सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।